घर का सारा काम तो हो चुका। अब जल्दी से जाकर नदी से पानी ले आती हूँ, वरना माँ उठकर बहुत डांटेगी। खुद से बातें करते हुए टूनी मटका उठाती है और नदी की तरफ चल पड़ती है। नदी पर पहले से ही कुछ पक्षी मौजूद थे। अरे टूनी बिटिया, तू इतनी सुबह सुबह नदी पर क्या कर रही है? आज से तो तुम सबके स्कूल लग गए हैं ना, तू स्कूल नहीं जाएगी? नहीं मौसी, माँ ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया है। माँ कहती है कि अब तुम सिर्फ घर संभाला करो। अरे ये क्या किया रानू ने? मैं खुद उससे बात करूंगी। पहले ही सुतीली है, लेकिन कुछ तो रहम करे। तुम पर वो कम जुल्म करती है क्या, जो अब तुझे स्कूल से भी हटा लेगी? साथ खड़ी मीठी तोती कहती है, मौसी आप रहने दें, आप तो जानती हैं वो कितनी बातें सुनाती है। अरे बातें सुनाती है तो क्या हम उससे डर जाएं? मैं उससे बात करूंगी। टिंकू जब से इस दुनिया से गया है, उसने तो जुल्म की हद ही कर दी। जैसे ही टूनी पानी लेकर घर आती है, कहाँ मर गई थी कमबख्त? तुझे पता नहीं तेरे बहन भाई ने स्कूल जाना है? अभी टूनी कुछ बोलने ही लगती है कि साथ ही गौरी मौसी और मीठी तोती आ जाती हैं। रानो, तूने टूनी को स्कूल से क्यों हटा लिया? अच्छा, तू तो पानी लेने नहीं जाती, जाकर मेरी चुगलियां करती है, मुझे बदनाम करती है। तेरी तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगी। अरे रानो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। फिर रानो जोर से एक थप्पड़ टूनी को लगाती है। क्यों इस मासूम पर जुल्म करती है? तू पहले ही नहीं देखती वो बेचारी कितनी दुखों की मारी है, ना उसकी माँ और ना उसका बाप। मौसी, आप बड़ी हैं, बस इसी वजह से मैं आपका लिहाज करती हूँ। आप चली जाएं, ये ना हो मैं कुछ ऐसा वैसा कह दूँ। आपको तो इसका पता है ना, इसे तो छोटे बड़े की तमीज ही नहीं रही। कल मुही, अगर आइंदा से कुछ ऐसा तूने किया तो तुझे घर से निकाल दूंगी। चल अब जल्दी से जाकर बहन के लिए नाश्ता बना और खुद खाने मत लग जाना। रानो का ये रोज का काम हो गया था। पहले तो जब तक टिंकू जिंदा था वो कुछ लिहाज कर लेती थी, लेकिन टिंकू के जाने के बाद उसने टूनी पर जुल्म की हद ही कर दी और अब उसका स्कूल भी छुड़वा लिया। उसके खुद के बच्चे पिंकी और राजू तो सारा दिन खेलते रहते, वो उनसे कोई काम न करने को कहती। दिन इसी तरह से बीत रहे थे। टूनी सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन बारिश हो रही थी कि पिंकी कहती है, हाँ आज खाने में मछली खानी है मुझे। देखो ना बाहर मौसम कितना प्यारा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। हाँ क्यों नहीं मेरी गुड़िया, मैं तो आज तुझे मछली ही खिलाऊंगी। ए टूनी, चल जल्दी से घर का काम कर और नदी से मछली लेकर आ। लेकिन माँ, अभी तो हमारी नदी में मछली आई ही नहीं। तो दूसरे जंगल की नदी पर चली जाना, जहाँ से बिना मछली लेकर आ, मेरी गुड़िया ने मछली खानी है। फिर टूनी बारिश में ही दूसरे जंगल की तरफ चल निकल पड़ती है। काफी देर नदी पर खड़े रहने के बाद उसके हाथ एक मछली आ जाती है, लेकिन अब बारिश की रफ्तार में देर हो चुकी थी। तो माँ बहुत तेज आंधी भी चल रही थी। मुझसे तो इतनी तेज बारिश में उड़ा नहीं जाएगा, पंख भी तो भीग गए हैं मेरे। तभी वहाँ से एक चिंकू चिड़ा अपनी बुआ के साथ गुजर रहा था। उनके पास एक छाता था। अरे चिंकू बेटा, इतनी बारिश में ये मासूम चिड़िया यहाँ पर क्या कर रही है? जरा इसके पास चलते हैं। वो दोनों टूनी के पास आते हैं। अरे नन्ही बिटिया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? टूनी सारी बात उन्हें बताती है। अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। हमारे पास ये छाता है ना, और वैसे भी कुछ ही देर में शाम होने वाली है, यहाँ पर जंगली जानवर आ जाएंगे। चिंकू चिड़ा और उसकी बुआ टूनी को उसके घर तक छोड़ देते हैं।
वापसी पर उसकी बुआ से कहती है ही घर वापस जाना है, और वैसे भी मैं रोज रोज तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मुझे ये टूनी चिड़िया बहुत पसंद आई है, कितनी मासूम है और कितनी भोली भाली। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसके घर वालों से बात कर लेती हूँ। हाँ बुआ जी, मुझे पसंद है, आपको जैसे ठीक लगे आप कर लें। फिर अगले दिन ही टिंकू की बुआ उसके साथ टूनी के घर पहुंच जाती है। देखिए बहन जी, ये मेरा भतीजा है, साथ के जंगल में रहता है, अकेला है, ना इसकी माँ है और ना पिता, लेकिन जंगल में इसका अपना घर है और साथ में ही चाय का होटल है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। हमें आपकी बेटी टूनी बहुत पसंद है। रानू ये सारी बातें सुनकर मन ही मन में सोचती है, अरे ऐसे कैसे इतना अच्छा रिश्ता मैं इस टूनी को जाने दूं। मेरी पिंकी में आखिर किस चीज़ की कमी है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। बहन जी, हमें भी आपका भतीजा बहुत पसंद है, लेकिन बात कुछ यूं है कि हम टूनी की शादी इससे नहीं कर सकते। असल में टूनी की मरहूम माँ ने अपने भांजे के साथ इसका रिश्ता तय कर दिया था। बस कुछ ही दिनों में हम इसकी शादी कर देंगे। हाँ, अगर आपको मेरी बेटी पिंकी ठीक लगे तो हमें ये रिश्ता कबूल है। लेकिन बुआ जी, मुझे ये चिड़िया पसंद नहीं। नहीं पसंद तो चलते बनो यहाँ से, टोनी की शादी तो तुमसे हरगिज नहीं हो सकती। तभी टोनी के घर के पास से ही चुलबुली कबूतरी गुजर रही थी। वो ये सारी बात जाकर गौरी मौसी को बताती है। अरे रानू ये फिर जुल्म कर रही है उस टोनी के साथ, हम सबको मिलकर जाना चाहिए। लेकिन मौसी, हम कैसे जाकर बात कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो क्या हम लोग ऐसे ही हमेशा खामोश रहे? टूनी हम सबकी भी तो बच्ची है ना, कितना सबका वो ख्याल रखती है। अब उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। मैं तो जा रही हूँ रानू से बात करने, अगर तुम में से किसी को मेरे साथ चलना है तो चलो। ठीक है मौसी, मैं भी चलूँगी। हाँ हाँ, मैं भी चलूँगी। फिर वो सब मिलकर रानू के घर पर चलते हैं। मौसी जाते ही कहती है, अच्छा तो बहन जी आप आई हैं टूनी के रिश्ते के लिए। जी बहन जी, अब हम चलते हैं। रानू जी ने तो कह दिया कि टूनी की शादी कहीं और तय है। अरे ऐसा कुछ नहीं, हम सब टूनी के अपने ही हैं, और ये रानू की तो आदत है, ये तो टूनी को खुश देख ही नहीं सकती। हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप शादी की तैयारी करें। मौसी, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है, अपने काम से काम रखा करो, खामखा हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। तू चुप करके बैठ जा, मैं जानती हूँ तेरी लालची फितरत को। तूने अच्छा रिश्ता देखा नहीं तो तेरी राल टपक पड़ी। अरे कुछ तो ऊपर वाले का खौफ कर, पिंकी के लिए भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन इस तरह टूनी के हक पर तो ना डाका डाल। बहन जी, आप इसकी बात को छोड़ दीजिए, आप बस हमें तारीख दे दीजिए, हम सब जंगल वाले मिलकर टूनी की शादी धूमधाम से करेंगे, ये हमारी अपनी बच्ची है। हाँ हाँ मौसी ठीक कह रही है, हम टूनी की शादी बहुत अच्छे से करेंगे। बहन जी बस आप हमें बता दीजिए कि आप लोग किस दिन बारात लेकर आएंगे। फिर सारे मिल बैठकर टूनी की शादी की तारीख देख लेते हैं, और कुछ ही दिनों में टूनी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। रानू को भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। जब टूनी जाने लगती है तो वो कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे साथ हमेशा बहुत बुरा सलूक किया। माँ आप ऐसा तो ना कहें, माँ माफ़ी मांगती अच्छी नहीं लगती, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी बात नहीं है, आप भी सब बुला दीजिए। दोस्तों
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی کہانی میں، تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔